सोचिए, एक ही शब्द और उसके दो बिल्कुल अलग लेकिन पावरफुल मतलब हो सकते हैं, जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के इन्हीं दो चेहरों की, एक जो हमारी सेहत से जुड़ा है और दूसरा हमारी दौलत से। कभी सोचा है कि जो दवा हम लेते हैं और जो पैसा हम भविष्य के लिए बचाते हैं, उन दोनों में क्या कॉमन है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर जवाब चौंकाने वाला है, और वो है कंपाउंडिंग। एक ऐसी ताकत जो जिंदगी बचा भी सकती है और बना भी सकती है। तो चलिए सबसे पहले उस कंपाउंडिंग को समझते हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वो कंपाउंडिंग जो सीधे दवा की दुकान यानी हमारी फार्मेसी से जुड़ी है। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग है क्या? असल में ये एक तरह की कला है जिसमें एक फार्मासिस्ट किसी एक मरीज की खास जरूरत को ध्यान में रखकर दवा तैयार करता है। ये तब बहुत काम आता है जब बाजार में मिलने वाली स्टैंडर्ड दवाएं उस मरीज के लिए सही नहीं होती। तो इसकी जरूरत आखिर पड़ती कब है? देखिए, कई सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे सोचिए कोई छोटा बच्चा है जिससे दवा की बहुत ही कम डोज चाहिए, या कोई बुजुर्ग हैं जो गोली निगल ही नहीं सकते, या फिर किसी को दवा में मौजूद किसी रंग या ग्लूटेन से एलर्जी हो। ऐसी हर स्थिति में कंपाउंडिंग फार्मेसी एक तरह से जान बचाने का काम करती है, एकदम सही दवा बनाकर। और तो और, अगर कोई कंपनी किसी जरूरी दवा को बनाना बंद कर दे तो भी कंपाउंडिंग एक उम्मीद की किरण की तरह होती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। क्या हो अगर यही खास तौर पर बनाया गया इलाज जान बचाने की जगह जानलेवा बन जाए? और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा सामने आता है। ये जो कंपाउंडेड दवाएं होती हैं वो FDA अप्रूव्ड नहीं होती। मतलब वो उस कड़ी जांच परख से नहीं गुजरती जिससे बाजार में बिकने वाली हर स्टैंडर्ड दवा को गुजरना पड़ता है। इसका सीधा मतलब है कि उनकी सुरक्षा और असर की कोई पक्की गारंटी नहीं होती। और जब चीजें गलत होती हैं तो वो कितनी भयानक हो सकती हैं, ये नक्शा उसकी एक डरावनी तस्वीर दिखाता है। 2012 में न्यू इंग्लैंड कंपाउंडिंग सेंटर नाम की सिर्फ एक फार्मेसी की गलती से फंगल मेनिंजाइटिस का एक बहुत बड़ा प्रकोप फैला, और इसका असर इतना ज्यादा था कि ये एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 राज्यों में फैल गया। इसका अंजाम बेहद दर्दनाक था। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग जिंदगी भर के लिए बीमार पड़ गए। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी कीमत। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उन्हीं इंजेक्शंस में पाए गए फंगल इन्फेक्शन की है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी, एक वेकअप कॉल था कि इस पूरे सिस्टम में और भी ज्यादा सख्त नियमों की जरूरत है। और इस भयानक हादसे के बाद सरकार जागी, नियमों में बड़े बदलाव किए गए। 2012 के इस संकट ने यह साफ कर दिया था कि पुराने नियम काफी नहीं थे। इसीलिए 2013 में एक नया कानून लाया गया, ड्रग क्वालिटी एंड सिक्योरिटी एक्ट। मकसद सिर्फ एक था कि ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो। इस नए कानून ने मोटे तौर पर दो तरह की फार्मेसी का सिस्टम बनाया। एक जो पहले की तरह ही किसी एक मरीज के लिए एक खास दवा बनाती हैं, और दूसरी बड़ी आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज जो ज्यादा मात्रा में दवा बना सकती हैं। लेकिन इन पर FDA की बहुत कड़ी नजर रहती है और इन्हें मैन्युफैक्चरिंग के सख्त नियमों का पालन करना ही होता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। तो ये तो थी दवाओं की दुनिया में कंपाउंडिंग की कहानी। अब चलिए कहानी का रुख मोड़ते हैं और आते हैं कंपाउंडिंग के उस रूप पर जिसे हम सब शायद बेहतर जानते हैं, वो जो हमारी जेब से, हमारे पैसे से जुड़ा है। ये एक बहुत मशहूर कहावत है जिसे अक्सर आइंस्टीन से जोड़ा जाता है। ये कंपाउंडिंग की ताकत को ना बिल्कुल साफ साफ बता देती है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये तो पैसे को काम पर लगाने की कला है ताकि पैसा हमारे लिए और पैसा बनाए। तो ये फाइनेंशियल कंपाउंडिंग आखिर है क्या चीज़? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये है मुनाफे पर मुनाफा कमाना। मतलब रिटर्न सिर्फ लगाए हुए मूलधन पर ही नहीं मिलता, बल्कि उस पर जो मुनाफा कमाया है उस मुनाफे पर भी रिटर्न मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्नोबॉल इफेक्ट। सोचिए, पहाड़ की चोटी से एक छोटा सा बर्फ का गोला लुढ़कता है। जैसे जैसे वो नीचे आता है, वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और बड़ा और भी बड़ा होता जाता है। पैसा भी समय के साथ ठीक इसी तरह तेजी से बढ़ता है। चलिए इसे अब जरा नंबरों में देखते हैं। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का निवेश किया गया, जिस पर हर साल 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो 5 साल में ये रकम बढ़कर 1,76,000 रुपए हो जाएगी। अब देखिए जादू, इसी पैसे को 10 साल के लिए छोड़ देते हैं तो वही 1 लाख रुपए अब 3,10,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। देखा,
समय डबल हुआ लेकिन पैसा डबल से कहीं ज्यादा बढ़ गया। यही तो है कंपाउंडिंग का असली कमाल। और अगर 20 साल तक इंतजार करें तो वही 1 लाख रुपए लगभग 10 गुना बढ़कर 9,64,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाते हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, कंपाउंडिंग के खेल में सबसे कीमती चीज है समय। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल है, तो अगला सवाल ये है कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। चलिए अब कुछ कारगर तरीकों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है जल्दी शुरू करना। पैसे को जितना ज्यादा समय मिलेगा वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा, निवेश करते रहना। बीच में पैसा निकालने से ये पूरा साइकिल टूट जाता है। SIP जैसे तरीकों से रेगुलरली इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसिप्लिन बनाए रखता है। और हाँ, जो भी डिविडेंड या मुनाफा मिले उसे खर्च करने की बजाय वापस निवेश कर दें। इससे वो स्नोबॉल और तेजी से बड़ा होगा। लेकिन हाँ, सावधान रहना भी जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो इस स्नोबॉल को पिघला भी सकती हैं, जैसे महंगाई, जो रिटर्न की असली कीमत को कम कर देती है। ज्यादा फीस और टैक्स भी कमाई का एक हिस्सा खा जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर लगातार निवेश नहीं किया तो ये ग्रोथ का पहिया ही रुक सकता है। तो आज हमने देखा कि कंपाउंडिंग, चाहे वो दवाओं की दुनिया में हो या दौलत की दुनिया में, एक ही सिद्धांत पर काम करती है। छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम समय के साथ मिलकर बहुत बड़े नतीजे देते हैं। तो सवाल यह है कि आज ऐसा कौन सा छोटा कदम उठाया जाए जिसका कंपाउंडिंग असर आने वाले कल में देखने को मिले। चाहे वो सेहत की बात हो या संपत्ति की, शुरुआत तो आज से ही करनी होगी।